क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की पहली महिला योद्धा कौन थीं, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि उन्हें परास्त कर अपना राज्य भी वापस छीना। उनकी कहानी वीरता, बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प की एक ऐसी गाथा है जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की उस महान रानी की, रानी वेलु नचियार की। 18वीं सदी का भारत, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी, तब दक्षिण भारत के शिवगंगा रियासत की यह वीरांगना वेलु नचियार एक ऐसी ज्वाला बनकर उभरी जिसने गुलामी की हर जंजीर को तोड़ने का संकल्प लिया था। उन्हें अक्सर भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी रानी कहा जाता है। 1730 में रामनाथपुरम की राजकुमारी के रूप में जन्मी वेलु नचियार सिर्फ एक शाही बेटी नहीं थीं, बल्कि एक कुशल योद्धा भी थीं। तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कलाओं में वह बचपन से ही पारंगत थीं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी और उर्दू जैसी कई भाषाओं पर उनकी पकड़ ने उन्हें एक असाधारण रणनीतिकार बनाया। उनका विवाह शिवगंगा के राजा मुथु वदुगनाथ पेरियावुडिया तेवर से हुआ और इस तरह वे शिवगंगा की रानी बनी। लेकिन उनकी खुशियों पर जल्द ही ग्रहण लग गया। 1772 में अंग्रेजों और अर्कोट के नवाब की संयुक्त सेना ने शिवगंगा पर हमला कर दिया। कालयारकोल के युद्ध में राजा मुथु वदुगनाथ वीरगति को प्राप्त हुए। रानी वेलु नचियार ने अपनी छोटी बेटी वेल्लाची के साथ युद्धभूमि से बचकर निकलने में सफलता पाई, लेकिन उनका राज्य छिन चुका था और उनका जीवन निर्वासन में चला गया। अगले 8 साल रानी वेलु नचियार ने डिंडिगुल के विरूपाची में एक गुप्तवास में बिताए। यह समय उनके लिए केवल छिपने का नहीं था, बल्कि प्रतिशोध की आग में तपकर एक मजबूत रणनीति बनाने का था। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित करना शुरू किया और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए एक बड़े गठबंधन की तलाश में थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब उन्होंने मैसूर के तत्कालीन शासक हैदर अली से मदद मांगी। उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ का उपयोग करते हुए वेलु नचियार ने हैदर अली को अपनी दुर्दशा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के महत्व को समझाया। हैदर अली उनकी वीरता और स्पष्टवादिता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल उन्हें सैन्य सहायता प्रदान की, बल्कि अपनी तोपखाने की कमान भी उनके हवाले कर दी। हैदर अली की मदद और अपनी वफादार सेना के साथ वेलु नचियार ने 1780 में शिवगंगा पर वापसी की। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह एक रानी का अपने राज्य और सम्मान के लिए किया गया भीषण संघर्ष था। उनकी सेना में एक और अविश्वसनीय योद्धा थीं, कुइली, जो वेलु नचियार की सेना की कमांडर और उनकी विश्वासपात्र थीं। कुइली ने एक अद्वितीय बलिदान दिया। उन्होंने अपने शरीर पर घी और तेल लगाकर खुद को आग लगाकर अंग्रेजों के हथियार डिपो में घुसपैठ की और उसे नष्ट कर दिया। यह भारत का पहला ज्ञात आत्मघाती हमला माना जाता है, जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। कुइली के इस बलिदान और वेलु नचियार की शानदार रणनीति के दम पर अंग्रेजों को शिवगंगा से खदेड़ दिया गया। रानी वेलु नचियार ने अपने राज्य को वापस हासिल किया और 1790 तक उस पर शासन किया, जिससे वे भारत की पहली रानी बनी जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को सफलतापूर्वक चुनौती दी और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। रानी वेलु नचियार का नाम भारतीय इतिहास के उन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए जो हमें हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। उनकी गाथा सिर्फ एक रानी की विजय नहीं, बल्कि नारी शक्ति और स्वतंत्रता की अविस्मरणीय कहानी है।